अच्छा गांव है। यहाँ प्रमुख रूप से खेती और पशुपालन का काम होता है। मैं इस गांव में कल महिलाओं से संवाद किया, किसानों से संवाद किया, पशुपालकों से संवाद किया, यहाँ के युवा भाइयों से संवाद किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर 2014 से जिस तरह के बदलाव हुए हैं, क्या वो गरीब कल्याण की योजना हो या विकास की योजना हो, निश्चित रूप से गांव में वो धरातल पर पूर्ण रूप से आ रही है। यहाँ का आपने अभी देखा है, लोगों को मैं सुबह सभी से मिला हूँ कि हमारे विधायक जी अजय तिलक जी ने बहुत अच्छा विकास के कार्य यहाँ कराए। यहाँ के जागरूक सरपंच हैं, उन्होंने भी अच्छे काम यहाँ कराए। यहाँ हमने देखा है कि यहाँ का तालाब बहुत ही सुंदर अच्छा तालाब है। उस तालाब को हम कैसे स्वच्छ और सुंदर एक सरोवर का रूप दे सकते हैं, उसके लिए हमने निर्देशित किया है कि उस तालाब को सुबह लोग यहाँ घूमने आए, यहाँ अच्छे पेड़ लगे, वृक्षारोपण हो, वहाँ लोगों को सुबह तालाब के किनारे बैठने के लिए व्यवस्थित हो और हमारा पर्यावरण स्वच्छ और सुंदर हो। इसके अलावा गांव की एक सड़क की मांग थी, उसको भी हमने किया है। यहाँ एक आवश्यकता है, यहाँ का युवा बहुत मेहनती है, कर्मठ है, युवा के अंदर टैलेंट है। इस विधानसभा से अभी आरएएस की परीक्षा में 6 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है और अभी अभी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमने नियुक्ति पत्र दिए हैं, या उसमें भी 10-11 युवाओं का चयन हुआ है। तो हमने यहाँ बच्चों के लिए पढ़ने के लिए अटल ज्ञान केंद्र खोलने का भी कहा है, जिससे कि हमारा किसान का बेटा, किसान की बेटी यहाँ अपनी तैयारी कर सके। यहाँ हमने लोगों से कहा है, क्योंकि पशुपालन का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ सरस की डेयरी की हमारा केंद्र यहाँ खुले। सहकारिता के क्षेत्र में यहाँ हमारा सेंटर खुले, जिससे किसान को उसका फायदा मिले। हमने किसान को प्राकृतिक खेती और नई खेती के लिए भी कहा है और यह किसान करते भी हैं। सबसे बड़ी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो प्राकृतिक खेती का काम इस क्षेत्र में चल रहा है। जब मेरा किसानों से संवाद हुआ तो एक किसान भाई ऐसे थे, तो उन्होंने कहा मेरे पास 50 बीघा जमीन है, लेकिन उसमें से मैं 60-70 लाख रुपए कमाता हूँ और प्राकृतिक खेती करता हूँ। उधर लोगों का रुझान बढ़ा है। मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप लाभ की खेती के लिए, प्राकृतिक खेती के लिए आपको वैज्ञानिक तरीके से खेती करनी होगी। खेती के कई प्रकार होते हैं। खेती करते हैं तो हमें किसकी खेती करनी चाहिए? हमें फलों की तरफ जाना चाहिए, हमें दलहन की तरफ जाना चाहिए, तिलहन की तरफ जाना चाहिए। तो यहाँ का किसान जागरूक है, वो उसके लिए जा रहा है। आज इस गांव में मेरे को सभी युवा, महिला, किसान, मजदूर सभी से मिलने का मौका मिला है और हम चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
विकसित भारत 2047 और विकसित राजस्थान 2047 आगाज मेरे गांव से प्रारंभ। और जब मेरा गांव विकसित होगा तो निश्चित रूप से राजस्थान भी विकसित होगा, हमारा देश भी विकसित होगा। प्रधानमंत्री जी के इस विजन को लेकर के हमारी सरकार चल रही है और मैं आपके माध्यम से राजस्थान की सभी जनता से अपील करता हूं कि हमारी केंद्र और राज्य सरकार की गरीब कल्याण की योजनाएं, किसान मजदूर से संबंधित योजनाएं, पशुपालन डेयरी से संबंधित योजनाएं जो सरकार की चल रही हैं, उन सभी योजनाओं को जिन लोगों को आवश्यकता है उन तक पहुंचाने का काम आपके माध्यम से हमारी केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन की सरकार की योजना का लाभ आम जन तक पहुंचे, आम जन उसका फायदा ले और उनका जीवन स्तर ऊपर उठे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। निश्चित रूप से राजस्थान में हमारी डबल इंजन की सरकार इस विजन को लेकर के चल रही है और हम हर गांव वासी से, हर किसान मजदूर से यही अपेक्षा करते हैं वो सरकार की योजनाओं का फायदा लेकर के अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाए, आर्थिक रूप से वो सशक्त हो और हमारा भारत दुनिया में पहले नंबर का देश बने। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वो निश्चित रूप से पूरा होगा। आपके माध्यम से मैं सभी ग्रामवासियों को, विधानसभा और जिला वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ कि कल से मैं लगातार यहाँ हूँ। कल हमारे जो लाइमस्टोन का सबसे बड़ा केंद्र है बोतन अमृत भारत स्टेशन में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा सुंदर स्टेशन वो बना है जो यहाँ के लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी, इतना सुंदर बना है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया है और आज मैं इस देगाना गांव के फिलहाल इस गांव में हूँ। मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से हमारा भारत विकसित भारत बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।